flood situation in West Bengal amid the flood situation in West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has once again written a letter to Prime Minister Narendra Modi. In this letter, she has expressed her concerns over the flooding in South Bengal, which has been caused by the abnormal heavy release of water from Jharkhand. My colleague Ranik Datta has joined us on the telecast. Ranik, now once again, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has written to Prime Minister Modi. Earlier, she had threatened that she will sever ties with DVC, and now she has expressed concerns over the flooding in South Bengal. एकदम ही देखिए, साउथ बंगाल में जिस तरीके से फ्लोड का सिचुएशन है वो देखते हुए 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखा गया था। उसके जवाब में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से 20 तारीख को ममता बनर्जी को एक रिप्लाई लेटर दिया गया था। उस रिप्लाई लेटर के जवाब में आज फिर से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखा गया है, जिसमें जो डीवीसी की तरफ से कहा जा रहा था, बार बार से जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो कहा जा रहा था कि जिस दिन ये पूरा डिसीजन हुआ था कि डीवीसी की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा, उस डिसीजन कमेटी पर वेस्ट बंगाल का रिप्रेजेंटेटिव था। इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से 4 पॉइंट में पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि जो बात बोला जा रहा है वो सही नहीं है। जो डीवीसी का जो कमेटी था, जिस कमेटी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है, उस कमेटी में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जिस जगह में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने वाला था, उस जगह में 2.5 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी छोड़ा है। 7.5 घंटे तक पानी छोड़ा गया है, ऐसा बात भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से 2-3 पॉइंट को सामने रखा गया है, जिधर माइथन डैम और पंचायत डैम, ये दोनों डैम का जो वाटर लेवल, जो मैक्सिमम वाटर लेवल है, माइथन डैम का 495 फीट और उसके साथ साथ ही पंचायत डैम का 430 फीट 430 फीट। और इसी जो रीच है, इस रीच को अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके पहले ही पानी छोड़ा गया है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से क्लेम किया गया है। दूसरी तरफ ये पूरा घटना को देखते हुए जो साउथ बंगाल का परिस्थिति है, Ranik, this comes amid the ongoing Bengal versus Jharkhand, and which is an India block rail rule state, and this she has condemned the Jharkhand government for worsening the flooding, and she has labeled it as a man-made flood, and that is the reason that she claims that there's an abnormal heavy release of water. एकदम ही देखिए, एक तरफ तो बोला जाएगा तो इंडिया गठबंधन में जो दोनों जगह वेस्ट बंगाल झारखंड दोनों पार्टी एक ही साथ है, मगर ये जो फ्लोड सिचुएशन तैयार हुआ है, इसमें जो पानी छोड़ने का कारण को लेकर फिर से एक बार ये दोनों पार्टी के बीच में, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में एक बातों का सिलसिला चलता ही रहता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरे ये घटना को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली क्लेम किया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से डीवीसी को ऑर्डर दिया गया था, और डीवीसी का ये जो पूरा प्रोसीजर, डीवीसी जो पानी छोड़ा है, इसका बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम था, मगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया है। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से आज ममता बनर्जी चिट्ठी देकर एकदम मेंशन कर दिया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन था डीवीआरआरसी में, उसको रिवोक किया जा रहा है। कोई रिप्रेजेंटेटिव डीवीआरआरसी में नहीं मौजूद रहेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ से, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से आज प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी देकर बोला गया है। ये चिट्ठी में जिस तरीके से पंचायत डैम और उसके साथ मैथन डैम का वाटर कैपेसिटी वो मेंशन करके पूरा डिटेल्स दिया गया है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये चिट्ठी में एकदम मेंशन किया गया है कि उन लोगों के पास, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास प्रूफ है कि माइथन डैम और जो पंचायत डैम, ये दोनों डैम का कैपेसिटी फुल होने के पहले ही ये पानी छोड़ा गया है। इसका प्रूफ भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास है, और इसका पूरा पीछे डीवीसी का हाथ है, और डीवीसी की तरफ से बिना बोले, बिना इन्फॉर्म किए वेस्ट बंगाल को पानी छोड़ा गया है। और जितना पानी छोड़ा गया है इसके पहले 12 साल पहले 2009 साल में इस तरीके का पानी छोड़ा गया था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.